में लोग भ्रमित हैं, क्योंकि प्रचलित मान्यता के अनुसार भारतीय दर्शन में गौतम बुद्ध को नवम बुद्ध अवतार माना गया है और कुछ ग्रंथकार तो अनेक बुद्ध हो गए हैं ऐसा भी कहते हैं। परंतु जब हम विवेक दृष्टि से विचार करें तो अवतार किसका होता है? ईश्वर समष्टि रूप रहने से ईश्वर का ही अवतार होता है और समष्टि कार्य के लिए और उसी कार्य पर नजर रखते हुए होता है। किसी एक धर्म, जाति या पंथ के लिए और उसी कार्य के लिए नहीं होता है। तो किंतु बुद्ध धर्म यह सिर्फ मत संप्रदाय ही नहीं परंतु विशिष्ट धर्म पंथ है जिसे गतकालीन बुद्ध नामधारी व्यक्ति ने निज मत का नया संप्रदाय धर्म चलाया है। अतएव उनके द्वारा निकाले हुए संप्रदाय नास्तिक माने गए, क्योंकि उन्होंने ना तो ईश्वर को जाना और ना ईश्वर को माना, बल्कि ईश्वर है ही नहीं ऐसा नास्तिक मत भी फैलाया। तो इस दृष्टि से गौतम बुद्ध तो अनिश्वरवादी थे, तो फिर उन्हें ईश्वर का अवतार कैसे माना जाए? तो इसका निर्णय भी अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् गीता जी के अध्याय 4 के 7वें और 8वें श्लोक में घोषित कर दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यहाँ भगवान ने स्वयं ही उनका अवतरण क्यों, इसलिए और किस कार्य को करने के लिए और कब होता है इसका स्पष्ट संकेत दे दिया है कि हे भारत, जब जब भी शाश्वत चातुर्वर्ण धर्म की मानव समाज में विस्मृति हो जाती है और प्रकृति नियम के विरुद्ध मत, पथ और संप्रदायों की बाहर सी लग जाती है, तो जो समाज के व्यक्तिभाव के कर्मों को ही धर्म बतलाकर उन्हें सधर्म से दूर करके भ्रमित कर देती है। तो ऐसे धर्म ग्लानि के समय में सत्वगुणी सज्जन व्यक्तियों का रक्षण और कल्याण करने के लिए और जो आसुरी वृत्ति वाले दुराचारी मनुष्य हैं जो जनता को मिथ्या भाषण में फंसाकर स्वधर्म आचरण से पतित कर देते हैं, तो ऐसे असाधु वृत्तियों का नाश करके सनातन ईश्वरीय धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ही मैं सदा अवतीर्ण होता हूँ। ये जो श्रीमद् भगवत ग्रंथ है ये बुद्ध के पूर्व काल का है और इसमें भगवान ने जो ये अवतार के लक्षण दिए हैं तो ये बुद्ध पूर्व के हैं और स्वयं भगवान ने ये लक्षण बताए हैं, इसलिए ये प्रमाणीय है और भागवत को भी ये जो लक्षण है वो मान्य है। तो इन लक्षणों से तो यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि गौतम बुद्ध ईश्वर के अवतार नहीं थे, क्योंकि वे परमात्मावादी ही नहीं थे, तो फिर वे ईश्वर का अवतार कैसे होंगे? अब इन्हीं लक्षणों के अनुसार ही कलयुग के अनंतर सतयुग का बीजारोपण करने के लिए भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नवम अवतार बुद्ध भगवान ने प्रकृति चक्र के नियम अनुसार ब्राह्मण कुल में जन्म अवतार लिया है। ये प्रकृति चक्र का जिसे पूर्ण अनुभव है वो लोग ये भविष्य पहले से ही लिख के रखते हैं। तो कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने भगवत पुराण में, स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में कलयुग में होने वाले नवम बुद्ध अवतार का सामान्य भविष्य जो कथन किया है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है कथकलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सूरदिशा बुद्धो नाना अदिनसुर कीर्तेषु भविष्यति। यहाँ बहुत से लोग कीर्तेषु बहुत से लोग अदिनसुत को जिनसुत मानकर जैन ऐसा अर्थ लगाते हैं और कीर्तेषु का अर्थ कीकट प्रदेश या गया प्रांत से करके और
हुए हैं वही नवम बुद्ध अवतार है, ऐसा भागवत का अभिप्राय समझकर उसकी ओर उंगली निर्देश करते हैं। परंतु जो ये जो अर्थ है वह तो भागवत में जो लक्षण बताए हैं उससे सर्वथा विरोध है। तो ये जो असंबंध है तो इससे ये स्पष्ट है कि ये त्याज्य है। क्योंकि एक ही ग्रंथ करता है, एक ही ग्रंथ में दो परस्पर विरोध रूप होना ये तो संभव ही नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर अजिन सूत यानी जो जिन सूत नहीं है ऐसा भागवत पूर्वकालीन बुद्ध व्यक्ति की ओर ध्यान देकर और बुद्धिपूर्वक ये विधान भागवत में किया गया है। और रामकृष्ण आदि के समान श्रीमान कुल में जन्म लेने की भवितव्यता न होने के कारण ही टिकटेशु अर्थात गरीब कुल में अवतार होगा ये सूचित किया गया है। टिकटेशु यह बहुवचनी पद पूर्ववाचक है या देशवाचक है, तो इसको भी अपने को जानना पड़ेगा कि इसके पहले ही के श्लोक में ये जो श्लोक आया टिकटेशु भविष्यति, इसके पहले जो श्लोक है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि यानी कृष्ण का जन्म वृष्णी कुल में हुआ था। तो उससे ये स्पष्टतया लग जाता है कि उस श्लोक में का जो वृष्णीषु शब्द है वो इस श्लोक का टिकटेशु के समान ही सप्तमी का बहुवचन है। और इन दोनों ही शब्दों का एक ही विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया गया है। ऐसा स्पष्ट मालूम होता है कि राम कृष्ण वृष्णि कुल में पैदा हुए तो बुद्ध कीकट कुल में होगा, ऐसा भगवतगीता का अभिप्राय है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भागवत को भी गत पूर्व हुए बुद्ध के अवतारित्व मान्य नहीं था। क्यों उनको विभूतियों में तो गणना अपन अवश्य ही कर सकते हैं किंतु ईश्वर में नहीं, क्योंकि जो ईश्वर के तत्व को या आत्म तत्व का ही अस्वीकार करता है तो ऐसे बुद्ध को दश अवतारी ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो यह केवल अयथार्थ भाषण तथा अविवेक ही नहीं किंतु स्वयं ईश्वर का भी अपमान और अपराध है। ईश्वरावतारी बुद्ध के विषय में और एक भविष्यवाणी भगवत पुराण में लिखी है कि तयोदितोयं जगतो हिताय यदा यदा वेद पथः पुराण बाधेत पाठन पथेर सद्विस्तदा भवान सत्वगुणं विभर्ति। ये भागवत के 10वें स्कंद के 23वां नंबर का श्लोक है और 12:2-9-24 में भी यही बात कही गई है। ये मतलब कि जब जगत के हितार्थ निर्माण किए हुए ईश्वर श्रेष्ठ पुराणिक वैदिक धर्म में मिथ्या पाखंड से बाधा आ जाती है, तब तक ईश्वर अवतार तब तक सत्वगुण का अवलंबन करते हुए ईश्वर अवतार धारण करता है। ये जो पुरातन वेद मार्ग संस्थापित करने का वर्णन है वो किसी भी बुद्ध व्यक्तियों के कर्म से मेल नहीं रखता है। तो ईश्वर अवतारी बुद्ध के कार्य स्वरूप में भी इस विषय में भी श्री व्यास जी लिखते हैं कि भाई बुद्ध अवतार जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं। उसके लिए व्यास जी ने लिखा है कि देव दिशाम निगम वर्तनी निष्ठिताना पूर्वीमयेन विहिता दृश्य तुर्भी लोकांतान मति वियोह मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्मम। अर्थात सामान्य लोगों को अपने जाल में फंसाने के हेतु अनेक प्रकार के अशुभ वेद धारण करते हुए और कल्पना रचित त्रिपुटियां सत्य बतलाकर जनता का विनाश करने वालों को और जो वेद अनुयायी सज्जन पुरुष है उनको और जो सत्य स्वरूप का द्रोह करने वाले अर्थात मूर्ति पूजा निंदक पुरुष हैं उनको भगवान बुद्ध औपधर्म का बहुत उपदेश करेंगे। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान बुद्ध औपधर्म का बहुत उपदेश करेंगे।
इस श्लोक में जो ओम धर्म का अर्थ है वो सामीप्य निर्माण करने वाला धर्म है। उप प्लस धर्म, यह शब्द अत्यंत महत्व का है, जिसका अर्थ सामीप्य मुक्ति है। तत्वदर्शी ज्ञानियों से सामीप्य मुक्ति प्राप्त होते ही सारूप्य तथा सायुज्य यह स्वयं ही मिल जाता है। अर्थात बुद्ध का कार्य केवल सामीप्य धर्म देने का है। परंतु इस युग में पहले किसी भी बुद्ध संजक व्यक्ति ने उपयुक्त औप धर्म नहीं दिया है। और इतना ही नहीं, वरन चातुर्वर्णम मया सृष्टम, इस ईश्वरी धर्म युक्त वाक्य का भी पालन न करते हुए उन्होंने उसकी ओर दुर्लक्ष ही किया है। तो वे तो नास्तिक और वेदद्रोही थे, जबकि वेद तो ये स्वयं ईश्वर का स्फुरन है, ऐसा सब महात्माओं का अनुभव है। तो क्या ईश्वर स्वयं अपना ही खंडन करने के लिए अवतार धारण करेंगे कभी? तो अब ईश्वर अवतारी बुद्ध के विषय में और एक भविष्यवाणी भागवत पुराण में की गई है कि स्वयं ईश्वर अपना ही खंडन करने के हेतु अवतार धारण करेगा। ये वायु पुराण में भी ईश्वर अवतार के विषय में जो भविष्यवाणी लिखी है, अब उसको भी देखते हैं कि युग धर्म परावर्ते काले च शिथिले प्रभु कर्तु धर्म व्यवस्थापन जायते मनुष्येषु, ये वायु पुराण में लिखा गया है। अर्थात युग धर्म परावर्त होकर जब काल भी शिथिल हो जाता है, उसी समय धर्म व्यवस्थापन करने के लिए मनुष्य योनि में ईश्वर का, इसमें देवादिकों का नहीं, सिर्फ मनुष्य योनि में ईश्वर का ही प्रादुर्भाव होता है। ये जो अवतार प्रादुर्भाव की प्राचीन कल्पना है, ये किसी भी प्राचीन बुद्ध संजक व्यक्ति के उदय काल से बिल्कुल भी मेल नहीं रखती है। प्राचीन काल में जो बुद्ध व्यक्ति हो गए हैं, वे कलयुग के बिल्कुल ही प्रारंभ अवस्था में हुए थे। उस समय कलयुग का साम्राज्य भी नहीं था, तो फिर अवतार की आवश्यकता ही क्या थी? और फिर भी यदि मान लिया जाए कि वे अवतारी थे और युग कार्य के लिए आए थे, तो उसका परिणाम भी युग सुधार में होते दिखना चाहिए था। लेकिन परिणाम तो आज हम सब भी देख रहे हैं कि उनके अनंतर जो युग धर्म की प्रवृत्ति हो दिन पे दिन बिगड़ती ही जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने आत्मयोग भी नहीं दिया है, और भारतवर्ष से उनका संप्रदाय धर्म भी नष्ट हो गया है। इससे उस संप्रदाय से सतयुग की प्रवृत्ति किस प्रकार से हो सकेगी? अब कलयुग के प्रारंभ में व्यास जी ने भविष्य पुराण में यह लिखा है कि भगवती रेवा यानी नर्मदा नदी कलयुग में मुक्ति दायिनी होगी। स्मरणार्थ जन्मजम पापम दर्शनार्थ जन्मजम स्नानार्थ जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलियुगे, ये भविष्य पुराण में श्री व्यास जी ने लिखा है। और गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्र सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, ये स्कंद पुराण के रेवा खंड में लिखा है। तो श्री व्यास जी के लिए लिखने का कारण भी यही है कि रेवा खंड में बुद्धावतार के प्रचंड दिव्य चक्षु औप धर्म प्रबोधन कार्य से रेवा क्षेत्र पवित्र होकर नर्मदा मुक्तिदायी होगी। श्री व्यास जी ने ये कलयुग के प्रारंभ में श्री व्यास जी ने भविष्य पुराण में इसके समय के बारे में भी लिखा है कि यदा सूर्यस्य चंद्रस्य तथा तिष्य बृहस्पति एक राशो समेष्यन्ति प्रपंचन्ति तदा कृतम, ये महाभारत के वन पर्व में भी यही लिखा है। और यही श्लोक विष्णु पुराण में भी आया है, और यही श्लोक भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भी। इस पर 3 बार ये भविष्यवाणी व्यास जी ने की है। तो इसके अनुसार यह प्रयोग हजारों वर्षों के बाद सन 1942 में आया, और यह भी नवम बुद्ध अवतार एवं सतयुग प्रवर्तन के सामान्य भविष्य गूढ़ रहस्य का निर्देशन करता है।
वर्तमान समय में भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी नवम बुद्धा का अवतीर्ण होना और उनके कार्य द्वारा दिव्य दृष्टि आविष्कार कर विश्वरूप दर्शन तथा चातुर्वर्ण धर्म अर्थात सनातन ईश्वरीय धर्म की स्थापना से अर्थात परंपरा और उसके कार्य की प्रमुख पहचान द्वारा ये पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि श्री व्यास जी द्वारा भविष्य पुराण में जो कथन किए अनुसार यही अवतार है जिसने आगामी आने वाले सतयुग का आज की धर्म संस्थापना से बीज बोया है। अब हम बुद्ध अवतार और जो गतपूर्व बुद्ध होगा है उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम कि तो जो व्यक्ति जिसका अवतार होता है तो वो उसको मानने वाला और उसका ज्ञान विज्ञान कहने वाला होना ही चाहिए, और नहीं तो उसको अवतार कहने में कोई स्वारस्य नहीं है। किंतु जो गतकालीन बुद्ध तो ईश्वर को या आत्म तत्व को मानने वाला ही नहीं था, तो फिर उसको ज्ञान विज्ञान रहना तो दूर की बात है। उन्होंने तो ईश्वर को न जाना और न माना, बल्कि ईश्वर है ही नहीं, यही नास्तिक मत फैलाया है। और दूसरा है अवतार के सिद्धांत अपराजय सार्वभौमिक सर्वकालिक होने से उनका खंडन कहीं भी नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी और भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के सिद्धांतों का खंडन कहीं पाया नहीं जाता है। परंतु जो गतपूर्व बुद्ध हैं उन्होंने तो आत्म तत्व को ही अस्वीकार किया है और उन्होंने नीच मत का नया विशिष्ट धर्म पंथ की भी स्थापना की है। तो इस कारण सनातन वैदिक कहलाने वाले जो धर्म है गतपूर्व बुद्ध के सिद्धांत सार्वभौमिक न होते हुए सांप्रदायिक थे, जिनका खंडन श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा वेदांत सूत्र में विस्तार से किया जा चुका है। तीसरा, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने अपना नया मत या संप्रदाय नहीं चलाया, किंतु सनातन धर्म में आए दोषों को दूर करके धर्म की स्थापना नूतन विधि से की है तथा संप्रदाय वृत्ति का खंडन करते हुए चातुर्वर्णम मया सृष्टम इस पुरातन वेद नियत पंथ पर जनता को आरूढ़ करने का प्रयत्न भी किया है। जबकि गतपूर्व बुद्ध संजक व्यक्ति ने तो अपना नया पंथ बुद्ध धर्म जो सिर्फ मत संप्रदाय ही नहीं वरन निज मत का नया विशिष्ट धर्म पंथ की स्थापना की। तो इस कारण सनातन वैदिक धर्म कहलाने वाले जो भी संप्रदाय जगत में है उन्होंने भी गतकालीन हुए किसी भी बुद्ध को अवतार मानते हुए उसमें अपना इष्ट स्थिर नहीं किया है और उन्हें नास्तिक माना है, सनातन वैदिक धर्मीय नहीं माना। अब चौथा, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने सच्चा आत्म कल्याण और विराट दृष्टि से विश्व कल्याण की युक्ति आत्म साक्षात्कार के अधिष्ठान पर अपरोक्ष एवं अनुभव सिद्ध की है, और जो व्यक्ति यह कार्य करता है वही अवतार कहलाता है। परंतु गतपूर्व बुद्ध ने तो आत्म तत्व को ही अस्वीकार किया है, इसलिए वे प्रत्यक्ष आत्ममूलक ज्ञान की मजबूत बुनियाद पर धर्म की संस्थापना करने में असफल रहे और उनका जो तत्व ज्ञान था वो एकांगिक सांप्रदायिक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वह अव्यय ईश्वरीय धर्म न होने से चिर स्थायी भी नहीं रहा। अब पांचवा है भगवान अवतार का प्रादुर्भाव। धर्म ग्लानि के समय जब भिन्न भिन्न पंथों का उदय होते हुए मानवीय जीवों का ह्रास होने लगता है और सनातन ईश्वरीय नियम अनुसार मानवीय जीवों का धर्माचरण छूट जाता है, तो उस समय यदा यदा ही धर्मस्य इस न्याय से प्रकृति नियम अनुसार स्वयं भूख होता है। इससे यह बात भी ध्यान में आ जाती है कि काल
परमात्मा की आवश्यकता के अनुसार कौन सा कार्य करने वाला व्यक्ति ईश्वर या भगवान होता है। अवतार प्रादुर्भाव का यह सिद्धांत भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के उदय काल से पूरी तरह मेल रखता है। जबकि वायु पुराण के अनुसार युग धर्म परावर्ते काले च शिथिले प्रभु कर्तु धर्म व्यवस्थापन जायते मनुष्य श्री। अवतार प्रादुर्भाव की यह कल्पना प्राचीन बुद्ध संजक व्यक्ति के उदय काल से बिल्कुल भी मेल नहीं रखती है, क्योंकि वो तो कलयुग के प्रारंभ अवस्था में भी हो गए थे और अर्थात उस समय कलयुग का साम्राज्य भी नहीं था, तब फिर अवतार की आवश्यकता ही क्या थी। तो और ना ही उन्होंने वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की है। छठा है, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने जगत में औप धर्म का नया प्रकाश डाला है और इसी कारण वे औप धर्म प्रकाशक कहलाते हैं। औप धर्म का अर्थ सामीप्य निर्माण करने वाला धर्म या स्वभाव ऐसा होता है। सामीप्य मुक्ति प्राप्त होने पर सारूप्य तथा सायुज्य ये स्वयं मिल जाता है। अतः बुद्ध का कार्य केवल सामीप्य धर्म देने का है। जबकि इस युग में पहले किसी भी बुद्ध ने औप धर्म नहीं दिया है, क्योंकि वे स्वयं ज्ञान विज्ञान में न रहने से उन्होंने तत्विरोधी पाखंड धर्म का ही अवलंबन किया है। और इतना ही नहीं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम इस ईश्वरीय धर्मयुक्त वाक्य का भी पालन न करते हुए उन्होंने उसकी ओर दुर्लक्ष्य ही किया है। इसीलिए उन्हें ईश्वर अवतारी बुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो नास्तिक और वेद द्रोही थे। सातवां, भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने किसी जाति, पंथ या संप्रदाय न देखकर सार्वत्रिक औप धर्म प्रदान करके शर्करा अधिष्ठान के आधार पर विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष और यथार्थ दर्शन की योग युक्ति का आविष्कार करके संपूर्ण भारत में उसका प्रचार प्रसार बिना मूल्य करके बहुभाषीय रहने का जो प्रचंड कार्य किया है वह तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और प्रसिद्ध है। इसीलिए पौराणिक शास्त्रीय ग्रंथों में उपलब्ध होने वाले जो अवतारों के विषय में जो लक्षण तथा अवतारी पुरुषों का सार्वत्रिक युग परिवर्तन का कार्य दिग्दर्शन है, उनका समुचित मेल भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी के चरित्र में भली भांति दिखाई देता है। जबकि गतपूर्व बुद्ध विज्ञानवाद प्रवर्तन अर्थात बुद्धि यही आत्मा है इसका प्रतिपादन करते थे और लोगों को बुद्धि और संस्कृति के प्रति जागरूकता रखने की शिक्षा भी देते थे। इस कारण उन्हें सामीप्य उत्पन्न करने वाले आत्मयोग या औप धर्म का ज्ञान ही नहीं था, तब फिर बहुभाषित रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रचलित बुद्ध यद्यपि बुद्धि प्रधान तो है और लोक उपयोगी कार्य करने के कारण सम्माननीय भी है, इसीलिए उनकी गणना विभूतियों में तो अवश्य की जा सकती है, किंतु उन्हें अवतार परंपरा के अनुसार ईश्वर का अवतार हम नहीं कह सकते। अब और इतना ही नहीं, भगवान मायानंद चैतन्य जी ने स्वयं मैं बुद्ध हूँ और सतयुगी औप धर्म देने आया हूँ इस प्रकार का जो प्रतिपादन किया है, उस स्वयं स्फुरित भावना से भी उक्त कार्य लक्षणों का सम्यक रीति से मेल हो जाने के कारण उन्हें ही इस युग में दृश्य होने वाला बुद्ध संज्ञा रूप ईश्वर अवतारी व्यक्ति निश्चय से समझने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जबकि गतपूर्व बुद्ध संज्ञाधारी किसी भी व्यक्ति ने स्वयं अपने आप को ईश्वर अवतारी बुद्ध कदापि नहीं कहा और बुद्ध धर्म के मूल सिद्धांत तो अनीश्वरवाद अर्थात स्वयं ईश्वर के अस्तित्व का ही खंडन और दूसरा अनात्मवाद यानी बुद्धि यही आत्मा है का खंडन और तीसरा है क्षणिकवाद। इसके अर्थात ये संसार में जो भी दुनिया में
रहने वाली हर चीज क्षणिक और नश्वर है, इसीलिए आत्मा भी क्षणिक और नश्वर है, ऐसा कहा है। अतः ईश्वर को न मानने वाला ज्ञान विज्ञानहीन व्यक्ति चैतन्य स्वरूप तथा ज्ञान विज्ञान पूर्ण ईश्वर का अवतार किस प्रकार से हो सकता है? क्या ईश्वर अपना स्वयं का खंडन करने के लिए अवतार लेंगे? इस प्रकार ये जो हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने धर्म ग्लानि को मिटाकर वर्ण धर्म में आरूढ़ करने की योग युक्ति दिव्य चक्षु देकर अपने अवतार पद का कर्तव्य निभाया है। अतः दशावतार मालिका के नवम अवतार बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ही हैं, यह सिद्ध हो जाता है। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी देख लेते हैं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का जन्म ग्वालियर राज्य के उमरी गांव में विक्रम संवत 1925 में दिनांक 5 नवंबर 1868 की अगनवती पंचमी के दिन रात के लगभग 9 बजे के समय पर एक संस्कार संपन्न ब्राह्मण देसाई कुल में हुआ तथा इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण राव देसाई तथा माता का नाम आनंदीबाई था। भगवान का जो पूर्वाश्रम का नाम था वो रामचंद्र था। तो भविष्य के महान अवतार कार्य की जागृति रामचंद्र को पहले से ही थी और प्रकृति ने भी उनके इस कार्य की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त कर दी। सन 1985 में उन्हें अपने पिता के साथ वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त हुआ और वहां पर उन्होंने गंगा के किनारे दशाश्वमेध घाट पर एक अत्यंत वयोवृद्ध और महान संत और व्यास नारायण श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी की ब्रह्म तेज से प्रभावित होकर और उन्होंने नतमस्तक होते हुए रामचंद्र जी ने बड़े ही ओजस्व वाणी में उनसे प्रश्न किया कि सब लोग शब्दों में गान गा रहे हैं, परंतु परमात्मा का प्रत्यक्ष और यथार्थ बोध कोई भी नहीं कराता है। परमात्मा का प्रत्यक्ष बोध कोई नहीं कराता, तो क्या आप गीता में उल्लेखित दिव्य चक्षु का रहस्य जानते हैं? और यदि आप जानते हो तो क्या आप मुझे वो प्रत्यक्ष दे सकते हैं? ऐसा भगवान ने विशुद्धानंद जी से प्रश्न किया। 16 वर्ष के युवक का यह मर्मशोधक तेजस्वी प्रश्न सुनकर विशुद्धानंद जी का हृदय कृतार्थता से पुलकित हो उठा। ऐसे अधिकारी विभूति की प्रतीक्षा में ही उन्होंने अपना जीवन यज्ञ अब तक प्रज्वलित करके रखा था। सामने पड़े हुए एक मिट्टी के कंकड़ के ढेला लेकर उन्होंने सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही क्षर अक्षर पुरुषोत्तम ऐसी त्रिपुटी योग के द्वारा रामचंद्र को दिव्य दृष्टि का रहस्य का उद्घाटन कर दिया और रामचंद्र को मनोवांछित दिव्य दृष्टि का अनुभव प्रदान किया तथा उनके अवतारित्व की ओर संकेत भी किया। दिव्य दृष्टि का त्रिपुटी योग द्वारा संक्षेप में भेद प्रकट करके उन्होंने कहा कि इस बीज का वृक्ष बनाकर खड़ा करके विश्व में स्वयं अपना पुरुषोत्तम पद सिद्ध करो और अपना बुद्ध पद संभाल लो। ये उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो इस आशीर्वाद के साथ स्वामी विशुद्धानंद जी ने उन्हें विदा किया। इस अनुभूति से भगवान का अंग अंग दिव्य आनंद से पुलकित हुआ, मानो सहस्त्रों सूर्य का तेज उनके विशाल और आकर्षक नेत्रों में दीप्तिमान होने लगा। सद्गुरु अनुभव से कृतार्थ होकर उन्हें अपने हृदय सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके अपने पिताजी के साथ वे वापस घर ग्वालियर लौटे। अब
अब उन्होंने अवतार कार्य का प्रारंभ कब से किया? तो दिनांक 25 मार्च 1909 को स्वयं स्फुरित भावना के अनुसार बुद्ध गया में भगवान ने अपना गृहस्थ आश्रम ईश्वरार्पण किया और कलयुग के 5010 वर्ष व्यतीत हो जाने पर 5 मई 1909 की वैशाख पूर्णिमा को परिवार की संपूर्ण व्यवस्था करके कुटुंब प्रमुख की जवाबदारी अपने छोटे भ्राता श्री नारायण राव जी देसाई पर सौंपकर अवतार कार्यार्थ उन्होंने गृह त्याग किया और यही दिन भगवान का अवतार जन्म दिवस है। ओम शांति। नर्मदे हर।